उन्होंने संपूर्ण विधेयक को पढ़ने के पश्चात जो संवैधानिक प्रावधान, संविधान का जो तीसरा पार्ट है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों की व्याख्यान करता है, उसकी विभिन्न धाराओं में उन्होंने विचरण करने का काम किया। लेकिन बहुत लंबा वो पार्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ भूलवश उसके सभी चीजों को नहीं पढ़ा गया। जैसे आर्टिकल 16 का 3, उन्होंने इसका उल्लेख भी किया कि राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं, संसद को इसका अधिकार है। हमने भी तो वही बात कही। हमने कहा कि उसी आर्टिकल 31B में यह स्पष्ट उल्लेखित है, जो 12 से 35 के बीच में, उसमें यह उल्लेखित है कि ऐसे विषय 9वीं अनुसूची के लिए राज्य सरकार भेज सकती है और उस पर संसद विचारोपरांत उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करती है। और यही तो स्पिरिट था। विधानसभा में आप सबने देखा, इसी बात का तो उल्लेख किया गया था कि हम जानते हैं यहां के मूल निवासी आदिवासियों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो उनको उनके हक से, उनके अधिकार से वंचित कर सकते हैं। लेकिन यदि 9वीं अनुसूची का कवच उसको प्रदान कर दिया जाए तो उनका वो हक, अधिकार कायम रहेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खतियान शब्द से ही इतना डर लगने लगा कि खतियानी जोहार यात्रा के बीच इस तरह की बातें सामने आ गई। आखिर माननीय राज्यपाल महोदय, जो विधानसभा भी के संरक्षक भी हैं, अभी बजट सत्र के पहले दिन वो जाके उसको संबोधित भी करेंगे और उनकी सरकार बजट भी पेश करेगी। यदि वही विधानसभा अपने संरक्षक को कहती है कि आप 9वीं अनुसूची के लिए इसको भेजिए, तो आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35 याद आ जाता है। 31 भी तो रहना चाहिए था ना उस गणना में। ये सही चीजें नहीं हो रही हैं और ये परिपाटी भी नहीं रही है इस राज्य की। आखिर राजभवन यदि इस राज्य के लोगों का संरक्षण का काम नहीं करेगी तो 5वें अनुसूची में इस राज्य का जो हिस्से आते हैं उसकी सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? क्योंकि आप न केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि,
बल्कि संविधान के जो संरक्षक माननीय राष्ट्रपति हैं, आप उनके भी प्रतिनिधि। इसलिए हम लोग इस तरह की चीजों से निश्चित तौर पे आहत हैं। जब जब भी कोई सार्थक चीज जो यहां के मूलवासी आदिवासियों तक का सीधा जुड़ाव उसको इनिशिएट करते हैं, तब तक कुछ झारखंड विरोधी जो बाहरी तत्व है उस पर अपना आंख तरेर देते हैं। अब तो हमको लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का शाब्दिक अर्थ जो बीजेपी है वो बाहरी जनता पार्टी हो गई। करना है तो खुल के करेगा खतियान का विरोध, बोलना चाहिए हम खतियान के खिलाफ। बोल के देखें। यह बहुत दुखद परिस्थिति है और हमको लगता है कि ऐसे स्थितियों से हम लोगों को बचना चाहिए। आज इसी बात को आप लोगों से साझा करना था कि जो आर्टिकल 16(3) और आर्टिकल 35 के बीच में जो 31B है उसका अनुपालन करते हुए भारतीय संसद को इस विधेयक को प्रेषित करनी चाहिए। धन्यवाद। दादा, गवर्नर में वापस करना, अब आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? मतलब सरकार क्या करने जाएगी? देखिए, सरकार तो पहला तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी के मनोभाव को एक्सपोज करेंगे ही। सरकार तमाम कानूनी विषयों पर पहल करेगी और यदि जरूरी हुआ तो हम दोबारा इसको माननीय राज्यपाल जी के पास भेजेंगे और तब शायद माननीय राज्यपाल जी हम लोगों के प्रति विवेकपूर्ण होकर उसको भारतीय संसद भेजेंगे। तो आपने कहा भाजपा को एक्सपोज, मतलब किस तरह से एक्सपोज? कोई आंदोलन होगा, क्या होगा? नहीं, खतियान नाम से ही डर लग रहा है लोगों को। आप क्या करेंगे एक्सपोज करने के लिए? आप क्या करेंगे? हम बताएंगे उनके मनोभाव को लोगों के बीच में जाकर। हमारे नेता जा रहे हैं लोगों के बीच में। अभी तो आप कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर राजभवन ने ये कदम उठाया है, मतलब तो मैं किसी के इशारे पे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा शुरू में कि माननीय राज्यपाल महोदय जो आर्टिकल 12 से 35 तक का जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है उसमें 31 जो आर्टिकल है उसमें स्पष्टतः उसके 20 सेक्शन में स्पष्टतः उल्लेख है कि ऐसी शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है जो 9वीं अनुसूची के लिए उसको अनुमोदित करके भेजती है, उसको लागू कर देना चाहिए। नहीं, जो गवर्नर को करना था उन्होंने तो कर दिया था, लेकिन अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप काफी सॉफ्ट दिख रहे हैं। वो तेवर नहीं है आपका, जो तेवर आप सरना धर्म कोड को लेकर दिखा रहे हैं। तो सरना धर्म कोड को भी तो देखिए उन्होंने किया। देखिए, हम लोग इसलिए कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में आदिवासियों की बात करते हैं। 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस बोलते हैं और आदिवासी मूलवासियों के हित में बनने वाले कानून का इस तरह से पेश फंसाया जाता है।
बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए क्या करेंगे, किस तरह कुछ तो करेंगे ना? करेंगे, पार्टी का ड्यू प्रोसेस है, बैठ के कार्यक्रम तय करेंगे। दादा, एक तो ये टकराव की स्थिति तो गवर्नर हाउस और सरकार में हम लोग पहले भी एक दो मुद्दों को देखे हैं, दोबारा एक स्थिति बन रही है। लेकिन क्या ये एक ऐसा पड़ाव है जब जैसे कांग्रेस के बंधु तिर्की ने भी कहा है चाईबासा में कि कुछ विसंगतियां रह गई थी तो उसको ठीक किया जा सकता है, वो 1964 और कोल्हान के संदर्भ में बोल रहे थे। तो क्या ये ऐसी स्थिति है कि एक फिर से इसको रिव्यू करके ऐसा बिल आए जो मे भी आगे उस पर फिर अड़चन ना आए? मैं तो आपको कहा कि सरकार हर पहलू पर विचार करेगी, कानूनविदों से राय ले रही है, कल का ही मामला है। और आज हम 24 घंटे के अंदर में जो मेरी क्षुब्ध बुद्धि है, जितना मैं संविधान को जानता हूँ, कि उसमें आर्टिकल 31B स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार को, राज्य विधानमंडल को इसकी अधिकार है। और बाकी तो बाकी जो न्यायविद है, कानूनविद है, संविधानविद है, वो लोग सारा एलोबरेट रिपोर्ट देंगे। बाबूलाल कह रहे हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से इधर जाएंगे तो उसका हर्ष यही होगा। बाबूलाल जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए सदन में कुछ और बोलते हैं, बाहर निकल के कुछ और बोलते हैं। आप तो बता रहे, जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपको लग रहा है कि पूरा ठीक था, राजभवन से गलती हुई है, तो फिर रिव्यू क्या करना है उसमें? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 31B को वो पढ़े नहीं है, बाकी धाराओं को वो पढ़ लिए। क्या करना है इसमें? वो सरकार का निर्णय होगा। हम एक पार्टी के नाते आपको कह रहे हैं कि जब ये सारी चीजें ठीक है, ये विधेयक ठीक है, इसको एज यूजुअल भेजना चाहिए, फिर इंतजार किस चीज का? नहीं, भेजेंगे तो पार्टी के दफ्तर से नहीं जाएगा, वो जाएगा मंत्रिमंडल। आप पार्टी की तरफ से जाएगी, हम भी जान रहे हैं, सरकार भेजेगी, आप उसी पार्टी के सत्ताधारी दल के, इसलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं। निश्चित भेजेंगे, क्योंकि आप तो भेज ही सकते हैं दोबारा। हम निश्चित भेजेंगे, और दोबारा भेजने से उनकी भी कुछ बाध्यताएं हो जाएंगी। दादा, एक सवाल ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले क्या कोई बातचीत हुई आपकी मुख्यमंत्री से? क्योंकि कई सारी जो नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, आपके पार्टी की सरकार है, बार बार आप लोगों की किरकिरी हो रही है, चाहे वो नियुक्ति नीति को लेकर के हो। अभी आप देख रहे हैं कि राजभवन से ये लौटा दिया गया, स्थानीय नीति से का जो प्रस्ताव गया था, कई सारा बिल लौटाया गया राजभवन से। जो गड़बड़ियां हो रही, आप लोग बोल नहीं रहे कि भाई कर क्या रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, नहीं वोकल फॉर लोकल। ये लोकल खबर है बोल के बता रहे हैं। जब मूलवासी आदिवासी की बात आ जाती है, तब ये सवाल केवल सामने आता है, बाकी चीजों में नहीं आता। यही तो विडंबना है हम लोगों के साथ। दादा, सरयू राय ने कहा है कि लंबे समय तक शेर की सवारी करना ठीक नहीं होता है। जो विधेयक लौटाया गया है उस पर प्रतिक्रिया देखते हुए कहा कि लंबे समय तक शेर की सवारी करना ठीक नहीं होता है। शेर कौन? अरे हम लोग तो जंगल में रहने वाले जांबाज लोग हैं। शेर, हाथी, चीता सब हमारे दोस्त हैं। जिनको दिक्कत होती है शेर की सवारी तो माता रानी भी करती है, जिनके आशीर्वाद से हम लोग सब कुछ चलते हैं आगे। दादा, ये खतियानी जोहार यात्रा आगे भी जारी रहेगी ना? क्यों रुकेगी? क्यों रुकेगी? रोकने की सारी साजिशों को पर्दाफाश किया जाएगा। चलिए।